Hello everyone, welcome back to my channel Tune with Knowledge. I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर क्लास 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द अल्फ़ाबेट्स। और मैं आशा करती हूँ कि आपने इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी जो कि मैंने शेयर करी थी, जिसमें मैंने क्लास 1 का इंग्लिश ग्रामर का फुल सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपकमिंग वीडियोस में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। और आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैंने एक एक्टिविटी शेयर की है जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना कर सकें। तो चलिए देखते हैं चैप्टर द अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नेम है द अल्फ़ाबेट्स। मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे क्लास 1 के ग्रामर का, कि इसमें 2 पॉइंट्स कवर होते हैं। फर्स्ट इज़ पैटर्न A to Z, देन आफ्टर दैट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नाउ वी विल स्टार्ट विद पैटर्न, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल Z, स्मॉल z। अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैम ये बच्चे A to Z तो बच्चे नर्सरी में भी करते हैं, KG में भी करते हैं, तो क्लास 1 में कराने का क्या यूज़ है। क्लास 1 में बच्चे को पैटर्न इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चे को क्लास 1 से ही क्लियर हो कि फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स क्या है, ताकि लॉन्ग रन में बच्चे को दिक्कत नहीं हो समझने में कि लेटर्स को फॉर्म कैसे करना है। अगर आप क्लास 1 से ही बच्चे को राइट डायरेक्शन देंगे तो बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो लेटर ऑन आप शायद राइटिंग इम्प्रूव नहीं कर पाएँ। इसलिए बच्चों को फॉर्मेशंस जो हैं लेटर्स के वो क्लियर होने चाहिए। और पैटर्न कराने का एक और भी पर्पस होता है, जैसे कि बच्चे को आप ये बताइए कि A से लेके Z तक 26 लेटर्स होते हैं। उसमें से आप बच्चे को चाहें तो करा सकते हैं अभी इसी चैप्टर में कि बेटा 5 जो हैं वो वोवल्स होते हैं और रेस्ट ऑफ दी लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर आप बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि बेटा आर की फॉर्मेशन आपको देखनी है, आर ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, आपको ए को अच्छे से बनाना है। आप डिफरेंट लेटर्स की फॉर्मेशन को उसको बता सकते हैं। तो बेसिकली बच्चे को पैटर्न आना ज़रूरी है कि क्या होता है पैटर्न। फिर आप बच्चे से ये भी पूछ सकते हैं कि बेटा विच इज़ द फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो बच्चा बताएगा A। फिर आप पूछ सकते हो विच इज़ द लास्ट लेटर, बच्चा बताएगा Z। आप पूछ सकते हो विच इज़ द 5th लेटर, सो बच्चा इसको काउंट करके बताएगा। जैसे उसको हमने पहले ही बता दिया कि 26 लेटर्स होते हैं तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5, 5th लेटर इज़ E। तो ऐसे बच्चे से आप क्वेश्चंस पूछोगे और आप एक फॉर्म में आप दे भी सकते हो क्वेश्चन की फॉर्म में, विच इज़ द 20th लेटर, विच इज़ द 21st लेटर, विच इज़ 16th लेटर, लाइक दिस आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि कौन सा लेटर कौन सी नंबर पे है। फिर आप जब बच्चा ये लिख ले A to Z पैटर्न, उसके बाद आप बच्चे को एक एक्सरसाइज की फॉर्म में दे सकते हैं। आप जैसे मैंने यहाँ पे एक कैटरपिलर बनाया है और मैंने लिखा है फिल इन द मिसिंग लेटर। यहाँ पे बच्चे फिल करेंगे। इसमें मैंने कैपिटल A to Z नहीं दिया है। ज़्यादातर बच्चों को कैपिटल A to Z बहुत अच्छे से आती है। कभी कभी बच्चे जो हैं स्मॉल A to Z की फॉर्मेशन में दिक्कत करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल A to Z दिया है ताकि बच्चे आराम से लिख सकें। और जब बच्चे को स्मॉल A to Z आएगा तो उसको जॉइनिंग करने में वर्ड्स को दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी एक तरीके से एक्सरसाइज के फॉर्म में मैंने इनको दी है। नाउ वी विल कम टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब आप बच्चे को ऐसे बताइए कि बेटा ABC ऑर्डर जो होता है उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। जब हम लेटर्स को ABC ऑर्डर में या वर्ड्स को ABC ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स जो हैं उनको जम्बल्ड किया हुआ है। सो बच्चों को इन जो ये जो लेटर्स हैं उनको
अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, ABCD ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे कि ये लेटर्स हैं वो हैं F, D, A, C, E, B। ओके, दीज आर द 6 लेटर्स। अब आप बच्चे से बोलेंगे कि बेटा इसको आप अरेंज करिए अल्फ़ाबेटिकली, तो बच्चा अरेंज करेगा, ABCD बोलना स्टार्ट करेगा। A, तो बच्चा A लिखेगा, फिर B लिखेगा, फिर C, D, E, F, लाइक दिस। नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। बच्चे को आप एक्सरसाइज की फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ओनली सिंगल लेटर लिया है, यहाँ पे मैंने डबल लिया है 2 लेटर वर्ड, फिर यहाँ पे 3 लेटर वर्ड और यहाँ पे 4 लेटर वर्ड। आप ऐसे बच्चे को करा सकते हैं, जैसे कि अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नंबर 1 बी, डू, गो, मी, इफ़, ही, लाइक दिस। सो आप बच्चे को बोलेंगे कि बेटा ABCD आपको बोलना है और आपको फर्स्ट लेटर देखना है ऑफ ईच वर्ड, राइट। तो जैसे ए से यहाँ पे कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद बच्चा बोलेगा बी, तो ये बी विल कम हेयर। सबसे पहले वो बी लिखेगा, बिकॉज ABCD ऑर्डर में ए के बाद बी आता है। अब ए से कोई वर्ड नहीं है, इसलिए बी से लिखेगा वो बी, लाइक दिस, जैसे मैंने लिखा है BE। उसके बाद ABC, सी से कोई वर्ड नहीं है, फिर आता है D, बच्चा लिखेगा DO, डू। उसके बाद E से कोई वर्ड नहीं है, फिर F से कुछ नहीं है, फिर G से गो है, बच्चा लिखेगा गो। आफ्टर G H विल कम, ओके, सो बच्चा लिखेगा HE, ही। H के बाद बच्चे को पता है कि I आता है, तो बच्चा लिखेगा इफ़ के बाद बच्चा आगे कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि वो M तक ना पहुंच जाए। I, फिर J से कोई वर्ड नहीं है, K से कोई नहीं है, फिर L से कोई नहीं है, फिर M से क्या है, मी, तो बच्चा लास्ट में लिखेगा मी। लाइक दिस आप बच्चे को करने को कहेंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ऐसे हम अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज करेंगे। ऐसे ही आप 3 लेटर वर्ड्स का देंगे और फिर 4 लेटर्स का। अब जब आप बच्चे को पैटर्न और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो उसके बाद टर्न आती है एक्टिविटी की। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। कहते हैं अगर बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू कोई भी चीज़ सिखाई जाए तो बच्चे उसको बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये इजी सी एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बहुत इजी है बनाने में, आप इजीली इसको घर पर भी बना सकते हैं। लुक एंड कलर द पिक्चर्स गिवन बिलो, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन द गिवन बॉक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 पिक्चर्स बनाई हैं और साथ में नीचे एक बॉक्स बनाया है। मैंने इन सब पिक्चर्स को कलर कर दिया है। पहले ये पिक्चर्स ऐसी थी जैसे ये आइसक्रीम है, अब मैंने इनको कलर कर दिया है। लेकिन जब आप बनाएं इस एक्टिविटी को, आप इसको कलर मत करिएगा, आप बच्चों को बोलिएगा कि इस पे वो कलर करें। जब बच्चे कलरिंग करते हैं तो उन्हें कोई भी एक्टिविटी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, तो आप बच्चे को खुद ही कलर करने दीजिए। जैसे कि मैंने ये वाली आइसक्रीम को कलर नहीं किया है, आपको दिखाने के लिए कि ऐसे आप ड्रॉ करके उसको लीव कर दीजिए, बच्चे खुद ही उसको कलर करेंगे। अब अगर बच्चा इन वर्ड्स को पढ़ सकता है, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ सकता तो आप एक बार उन वर्ड्स को पढ़ दीजिए और फिर आप उन बच्चे को बोलिए कि अब आपको ये सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ABC ऑर्डर में अरेंज करने हैं। जैसे कि यहाँ पे लीफ है, सन है, एप्पल है, फ़िश है, आइसक्रीम है। आप बच्चे को बोलेंगे कि आपको इस बॉक्स के अंदर ABCD ऑर्डर में ये सारे वर्ड्स अरेंज करके लिखने हैं। जैसे कि A फॉर एप्पल होता है तो एप्पल सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद B आता है, B से यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं है, फिर C आता है, C से भी नहीं है, D आता है, E, F है, F से फिश है तो एप्पल के बाद फिर वो फिश लिखेगा। लाइक दिस वो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे बच्चे, और साथ ही साथ आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी अरेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप भी अपने बच्चे को इसी तरीके से एक्सरसाइज कराइए, इसी तरीके से आप उनको एक्टिविटी कराइए। तो आई एम श्योर कि आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे और उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू।